नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वक्त तक से बड़ी खबर आ रही है। आशा वर्कर यूनियन सीटों की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई फेल। प्रदेश महासचिव सुरेखा ने किया ऐलान। यूनियन ने चंडीगढ़ में ही किया 21 अगस्त तक हड़ताल बढ़ाने का फैसला। 21 अगस्त को आशा वर्कर अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी का करेंगी घेराव, करेंगी जोरदार प्रदर्शन, जबकि अन्य आशा वर्कर अन्य अपने अपने जिलों में सांसदों व विधायकों से करेंगे जवाब तलबी। सरकार व स्वास्थ्य विभाग की हठधर्मिता के कारण आज 20,000 कोरोना योद्धा हैं हड़ताल पर। जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे भ्रष्टाचार जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भ्रष्टाचार जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मोदी खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार हठधर्मिता छोड़ बातचीत का रास्ता अपना, मांगों का करे समाधान। वर्ष 2018 में मानी गई मांगों को भी आज तक लागू न करने पर आशा वर्करों में है सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा। आशा वर्कर यूनियन सीटों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कल असफल वार्ता के बाद यूनियन के डेलीगेशन ने चंडीगढ़ में अपनी हड़ताल को 21 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने किसी भी मांग को नहीं माना है। हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग की हठधर्मिता के कारण हरियाणा सरकार द्वारा घोषित 20,000 कोरोना योद्धा आज हड़ताल पर है। आज हड़ताली कर्मियों की अध्यक्षता पूनम व पुष्पा ने संयुक्त रूप से की और संचालन राम रानी ने किया। हड़ताली आशा वर्करों को संबोधित करते हुए आशा वर्कर यूनियन सीटों के प्रदेश महासचिव सुरेखा ने कहा कि आगामी 21 अगस्त को आशा वर्कर अंबाला में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी पर जोरदार प्रदर्शन करेंगी और घेराव करेंगी, जबकि हरियाणा प्रदेश की अन्य आशा वर्कर अपने अपने जिलों में सांसदों और विधायकों से जवाब तलबी करेंगी। उन्होंने कहा कि आज रोहतक जिले की 705 आशा वर्कर व राज्य की 20,000 आशा वर्करों के साथ हड़ताल पर है। हरियाणा सरकार से समझौते को लागू करने व स्वास्थ्य विभाग का ढांचा मजबूत करने की मांग कर रही है। सुरेखा ने सरकार से आशा वर्करों को 4G मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना था कि सरकार ने हमें 4G सिम तो दे दी, लेकिन ये सिम चलाने हेतु 4G मोबाइल तो चाहिए ही। वर्ष 2018 में सरकार ने आशा वर्करों को मोबाइल फोन देने का ऐलान किया था, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2018 में मानी गई मांगों को भी आज तक लागू नहीं किया, जिस कारण आशा वर्करों में सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। वर्ष 2019 में 50% कटौती को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज तक इन सभी मांगों को लेकर जिसमें आशा वर्कर मांग कर रही हैं कि जब तक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उनकी अन्य मांगों में आशा वर्करों को न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, कोरोना महामारी के दौरान जोखिम भत्ता और वेतन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने की मांग की है। आशा वर्करों को रोकी के प्रोत्साहन राशि भी पुनः शुरू की जाए। सुट्टू के जिला सह सचिव धर्मवीर हुड्डा व आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव सोनिया मुंगान ने कहा कि आशा वर्करों ने भाजपा सरकार का समर्थन करते हुए थाली बजाई व दिए जलाए, लेकिन दुख की बात है कि भाजपा सरकार उनका वेतन कभी भी समय पर नहीं देती और वर्ष 2018 के समझौते को लागू नहीं करती। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ बातचीत का रास्ता अपना मांगों का समाधान करेगी, अन्यथा हरियाणा के प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पर रहेंगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। आज की हड़ताल को भवन निर्माण कामगार यूनियन के जिला उप प्रधान संजीव सिंह, शहर कमेटी के सचिव किशोर वर्मा, सिटू जिलाध्यक्ष कमलेश लाली, SFI के नेता अर्जुन और प्रवीण ने अपना समर्थन दिया। धरने को रेणुबाला, वीना, अनीता, निक्की, अंगूरी, ममता, कविता, प्रियंका, सरिता व पूजा ने भी अपनी बातचीत रखी। रोहतक से कुमार सैनी की रिपोर्ट। होगा तो इसके इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। हमारी जो राज्य की सचिव है अनीता बेरी से, उन्होंने कहा कि ये झूठ है। हमने कहा जी साथ ही बैठे हैं, राज्य की सचिव है अनीता बेरी से
हमने कहा इनके बेटे का ऑपरेशन हुआ भी 1 महीना पहले, 2.5 लाख रुपए लगे हैं ऑस्कर अस्पताल में। आयुष्मान भारत का कार्ड था और वो नहीं चला। तो हम जब निकले तब से लेके सुबह तक उसके पास इतने फोन आ लिए, अनिता दो रहे, बोले थारे पीछे उल्टे के तुम चिंता मत करियो। भाई ठीक है, यहाँ तो बढ़िया बात है कि जिसका पैसा लुटा गलत तरीके से उसका पैसा वापस मिल जाए, लेकिन इस बात पे आंदोलन वापस ना हो सकता। जो इस पूरी जनता को लूटा जा रहा है, इस पूरी जनता की लूट बंद हो, हमें न्यूनतम वेतन मिल जाए, हमारी जो कटौतियाँ की गई है प्रोत्साहन राशियों में हमारी वो वापस मिल जाए, हमें हमारा फोन दे दिया जाए, हमें हमारे सेंटर पे अलमारी उपलब्ध करवा दी जाए, और जो काम के दौरान हमें ये तमाम समस्याएं आ रही हैं, इन तमाम समस्याओं का समाधान सरकार और विभाग अपनी जिम्मेदारी पे उनका समाधान करवाने को मोहल्लों के अंदर ये काम किया पूरे हरियाणा की आशाओं ने। हमने केवल इतना काम भी नहीं किया, स्वास्थ्य विभाग से बाहर के जो काम थे आशाओं की यहाँ तक भी ड्यूटियाँ लगाई गई कि एक यदि कोरोना पॉजिटिव हो और वो घर से बाहर नहीं निकल सकता तो हम उसके घर पे दूध दे के आए, हम उसके घर पे सब्जियाँ दे के आए और हम लोगों ने वो पहुँचाई। हमारी भी 300 से ज़्यादा लगभग, पूरा एकदम सही आंकड़ा नहीं है, थोड़ा सा मैं अंदाजा बता रही हूँ, इतनी आशाएं हमारी संक्रमित हुई है पूरे हरियाणा के अंदर, और उन आशाओं में से कई आशाएं गंभीर रूप से भी बीमार हुई, और उनके जब हम अपने एक्सपीरियंस सुनते हैं, उनके अनुभव जानते हैं तो हमारे दिल में दर्द होता है। अपनी मेनका है पुंडरी से आशा वर्कर, वो 4 ही बंदे अपने परिवार में, वो पति पत्नी और 2 उनके बच्चे। मेनका कोरोना से संक्रमित हो गई, वो साथ में हुई, उसके पति भी संक्रमित हो गए, उनकी बेटी भी संक्रमित हो गई। जो सबसे छोटा बेटा था 8 साल का बेटा, वो बच गया। अब वो इतनी सीरियस हो गई कि उसको वेंटिलेटर पे भर्ती करवाना पड़ा। उनके जो पति थे वो भी साथ में वहाँ पे एडमिट हो गए कि नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ मिटाई नहीं गई, उसको तकलीफ पहुँचाई गई। उस छोटे से बच्चे को जो बिल्कुल अकेला रह गया था अपने घर में, उसको ये कहा गया जब तेरे परिवार के 3 संक्रमित हो गए तो तुम कैसे बच सकते हो, चलो तुम्हारा टेस्ट करवाओ। वो एक छोटा सा अकेला बच्चा, विभाग के अलग अलग अधिकारी आके उसको कह रहे हैं चलो तुम्हें भी अपना टेस्ट करवा के आना है। इतनी तकलीफ, अब वो घर में आई, उसके सारे काम धंधे बंद, वो कोई काम नहीं कर सकती, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, मतलब आमदनी बंद, और उसको ये कह रहे हैं कि आप बिस्किट लो, आप खाना खाओ, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो खाना कहाँ से खाएगी। और दूसरा, ये जो सरकार है, ये सरकार भी सिर्फ आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है, ये हमारे जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ भी भेदभाव कर रही है। अभी देश के अंदर कोरोना चला हुआ, कोरोना महामारी चली हुई है, सभी अदर कंट्रियों ने बिना परीक्षा के बच्चों को प्रमोट कर दिया। यहाँ की हरियाणा सरकार ने, हमने इसके ऊपर दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि स्थिति नहीं है हरियाणा के अंदर एग्जाम आप ले पाए, तो आप बिना परीक्षा के उन सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करो। तो सरकार ने दबाव में हमारी डिमांड मांगी और उन्होंने एक लेटर जारी किया कि सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूलों के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली से एक फरमान जारी होता है और वो कहते हैं कि 1 सितंबर से सभी विद्यार्थियों के एग्जाम लिए जाएंगे। हमने सरकार से मांग रखी है कि आप हमें इस चीज के लिए एक बार बता दें कि या तो देश में कोरोना खत्म हो चुका है तो आप एग्जाम ले लें। जी, सुरेखा जी। सुरेखा, राज्य महासचिव आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। हरियाणा की तमाम आशा वर्कर 7 अगस्त से हड़ताल पे हैं और वो अपने लिए न्यूनतम वेतन और कोरोना महामारी के दौरान काम करते समय उनके सामने जो समस्याएं पेश आई हैं उनका समाधान चाहती हैं। उनको को 4G सिम दिए गए हैं जबकि आशा के पास 4G फ़ोन नहीं है। 2018 में सरकार ने कहा था कि वो आशाओं को फ़ोन देंगी, लेकिन 2.5 साल में अभी तक उनको फ़ोन नहीं दिए गए हैं। तो इन तमाम मांगों के लिए
कि कोरोना महामारी में हमारे लिए एक जोखिम भत्ता दिया जाए, हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमारे जो प्रोत्साहन राशियां इस बीच में काटी गई हैं वो तमाम वापस दी जाएं, और जो कि 2018 में सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था वो समझौते के बचे हुए तमाम निर्णय लागू किए जाएं। इन सब के लिए हड़ताल चल रही है। 21 अगस्त को जो अन्य स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी पे हम प्रदर्शन करेंगे। अम्बाड़ा के साथ लगते हुए जिलों की आशा वर्कर्स भी वहाँ पे जाएंगी और बाकी हरियाणा की आशा वर्कर्स अपने एमएलए एमपी से जवाब मांगेंगी कि इस महामारी के दौरान हमें जब सड़क पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है और कोई हमसे बात भी नहीं कर रहा है तो इसके जो परिणाम होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा। जी, पीटीआई भी हड़ताल पे है। अब 11,000 स्वास्थ्य कर्मियों पर भी तलवार लटक गई है नौकरी की। देखिए, ये सरकार की जो नीतियां हैं ये हमने देख लिया है कि मजदूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं। किसी को आप एक बार 10 साल की नौकरी के बाद हटा रहे हैं पक्के कर्मचारी को, तो ये उनके साथ ज्यादती है। हमने उनको समर्थन दिया है और हमने कहा है कि उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। फिर केवल पीटीआई नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के भी अनेक कर्मचारियों को कहा है कि आपका भी नंबर आएगा। ड्राइंग टीचर्स को भी कह रखा है कि जो पीटीआई के साथ होगा वो आपके साथ भी होगा। आशा वर्कर्स को तो वो मतलब किसी कैटेगरी में अभी गिनने को तैयार नहीं है सरकार। हम केवल हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं। वो हेल्थ वर्कर न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह से काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं को लागू करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इससे असंवेदनशील सरकार कोई हो नहीं सकती। 26 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या आशा करते हैं आप विपक्ष से या सत्ता से? हमारी कल वार्ता थी सरकार के साथ और कल वार्ता में जो 1.5 घंटे तक बातचीत चली, 1.5 घंटे में उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आपकी ये भी बात ठीक है, वो भी ठीक है, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। और लास्ट में जब हमने पूछा तो क्या पॉइंट वाइज इसको क्लियर कर लें, आप क्या करने वाले हैं, क्या इसको आप कहीं पे नोट करके हमें देंगे? तो एसीएस कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड यूनियन वाली भाषा है ये हमारे साथ इस्तेमाल मत करें, मैं कुछ लिख के नहीं देने वाला हूँ, मैं सरकार से चर्चा करूँगा। हमारा सवाल ये है, जब सरकार से कोई चर्चा ही नहीं की थी एसीएस ने, हमारा मांग पत्र तो 5 तारीख से भी से 15 दिन पहले से उनके पास गया हुआ था, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की, तो वो इतने दिन से क्या कर रहे थे और उन्होंने क्यों हमें बातचीत के लिए बुलाया?